आरे सब देवता मिल सभा लगाई और कहाँ कह गई बुलाई। सब देवताओं ने आकाश में समाज लगाया और वहां पर कैकेयी को बुलाया गया। कैकेयी मर्दाना भेष अदा करती है भैया। कैकेयी से कहा, देवी तुम चाहो तो राम राजा नहीं बनेंगे। अरे दीना भूपति तुम्हें वरदाना और मांगो वही जो होए कल्याण। मांगो वही जो होए कल्याण, मांगो वही जो होए कल्याण, मांगो वही जो होए कल्याण। कैकेयी से देवताओं ने कहा, देवी अगर तुम चले जाओ तो राम राजा ना बने, और अगर राम राजा बने हैं तो सारे देवता रो करके संत मर जाएंगे। कैकेयी बोली, देवताओं जाओ, जहां पर सारे संसार का कल्याण हो तो होए, तो मैं वादा करती हूँ राम को राजा बनने नहीं दूंगी। इसीलिए कैकेयी आई को भवन में बैठ गई। सब तो देख रहे नजर आ रहे राजा दशरथ को, लेकिन कैकेयी ना दिखाई। जब कैकेयी ना दिखाई तो राजा दशरथ कहाँ गए भैया? कोप भवन नप पहुंचे जाई, तहां कैकेयी परी लखाई। जब राजा दशरथ को भवन में गए तो क्या देखा? कैकेयी भैया अपने आभूषणों को बिगाड़े हैं, सारे आभूषणों को बिगाड़े हैं, पालों को बिखेरे हैं, साड़ी को नोच डाला है, रो रही बैठी कैकेयी। महाराज दशरथ कैकेयी से कहा, हो प्रिय क्या बात है, कहाँ रो रही हो? क्या बोले? जब रोने लगी नंदा भैया, जब रोने लगी तो राजा दशरथ कहा बोले, ना रो ना रो। राजा दशरथ बोले, देवी काहे रो रही, कहा बात है, ना रो देवी। भैया उस समय महाराज दशरथ कैकेयी से कहा तो कैकेयी ने कहा, राजन आज मैं तुमसे कुछ मांगने जा रही हूं, क्या कुछ याद नहीं है? देना हो तो आज हमें दो राजन वो वरदान। राजन जो तुमको मैंने देवासुर संग्राम में बचाया, फांस लगी थी, दर्द पर खुश होकर वरदान मांगा, वो दोनों वरदान हमें चाहिए। देना हो तो आज हमें दो राजन वही वरदान। दो वरदान तेरे सर पर है, होगा तेरा कल्याण। तुम्हें जो याद न आवे उन्हें हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आवे वही हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आवे उन्हें हम याद दिलावे, तुम्हें जो याद न आवे उन्हें हम याद दिलावे। देवासुर संग्राम में राजा भाई लड़ाई भारी, तब रथ की पहिया निकली थी तो वहां पे अंगुली डारी। विजय कराया युद्ध धर्म का, नहीं हुआ अपमान। तुम्हें जो याद न आवे उन्हें हम याद दिलावे, कैकेयी बोली, राजन देवासुर संग्राम में तुमको बचाया था और तुमको मैंने बचाया था। और सुनो राजन, हमें वरदान चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा, जब जान माल पर बचाया था तो महाराज दशरथ बोल पड़े, देवी मैं भूला नहीं, मांग ले देवी वरदान। तो देखिए भैया कैकेयी क्या मांगा, क्या मांगा? पहले वरदान का नाम हमें क्या चाहिए, दूसरे का वरदान क्या चाहिए? प्रथम कदेव भरत युवराजु और
दूसर देव राम बनवासु, दूसर देव राम बनवासु, दूसर देव राम बनवासु, दूसर देव राम बनवासु। पहला वरदान दीजिए हमें, राम हमारे राजा बन और राम हमारे जंगल जाएं और भरत हमारे भैया राजा बने। महाराज दशरथ ने विचार किया कोई दिक्कत नहीं, राम और भरत में कोई विशेष अंतर नहीं, जहाँ राम राजा तहाँ भरत राजा। महाराज दशरथ ने भैया देखिए कहा जाओ देवी वनवास तो दे दिया, लेकिन राजा दशरथ ने विचार किया राम का वनवास देम कौन बात, अयोध्या से निकाल करे और जंगल के किनारे सरजू जी के किनारे बढ़िया एक हाल मार का बनवा देंगे, वही नल लगवा देंगे और शाम शाम बढ़िया खाना पानी दयावा करब और मुलाकात कयावा करब, होइगा वनवास, घर माना ही रहे और का। ए कई बोली सुनो राजन, ई का वनवास नहीं कहते हैं, वनवास कहते हैं उसको, वनवास बाबा बने का मतलब क्या है, अगर पौड़ वाले बाबा बने हो, गुप्त वाले बाबा बने हो, तपस्या वाले बाबा बने हो, तो यूँ थोड़े कि आश्रम पर का पैसा बचाए बचाए घर में लड़कन दे तो बढ़िया को मुंडन कराओ तो बाबा तुम्हारे व्यर्थ है। अगर बढ़िया वाले बाबा बने हो तो ये भैया अपने पौड़ वाले बाबा बनो कि 12 साल तक गांव न दिखाई दो, और जब गांव का आओ तो अपनी पत्नी से ने माँ कह के भिक्षा मांग लो, अगर पत्नी तुमका जान न पावे और तुमका बाबा कह के भिक्षा दे दे और तुम माँ कह के भीख लेके चले जाओ, या मैया से भिक्षा ले लो और मैया तुमका जान न पावे, माँ को बेटी कह करके भिक्षा ले लो, तुम्हारा पूरा जोग हो गया। राजा भरथरी को जोग लेना पड़ा था मेरे बंधुओं, बड़ी मतलब की बात। तो राजा दशरथ ने यो विचार किया तो कई बोली सुनो राजन, इसको वनवास नहीं कहते, वनवास उसे कहते हैं सुनो 1-2 दिन का नहीं वनवास। और अयोध्या से जंगल से जब जंगल राम जाएंगे तो 1 टका पास जाएगा नहीं, और हंसते हुए नहीं जाएंगे जंगल, रोते हुए जंगल जाएंगे, जंगल जाएंगे रोते हुए। वहां कितने दिन का तापस बेस विशेष उदासी, 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 तापस बेस विशेष उदासी। 14 साल राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। 14 साल के लिए राम जंगल जाएं। जब इतना कहा तो महाराज दशरथ देखो भैया कई ने राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांगा, ये कथा मैंने आपको थोड़े शब्दों में सुना दिया है।